इंडिया ने 5 विकेटों से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी है और वेस्ट इंडीज़ इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। 4 सेमीफाइनलिस्ट जो टीमें हैं उनका फैसला हो चुका है, जिसके अंदर अब इंडिया का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ, साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ। और आज इंडिया ने ये बात मुकम्मल कर दी कि वही आज की जो है फोर्थ सेमीफाइनलिस्ट टीम है और इंडिया अब इंग्लैंड के साथ मुकाबला करेगी और उसके बाद जो होगा वो फाइनल के अंदर होगा और वो कौन सी टीम फाइनल के अंदर क्वालिफाई करेगी वो भी देखना होगा। सो आज वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी एक ऑर्डिनरी से क्रिकेट का स्टफ देखने को मिला और बट जब बैटिंग कर रहे थे तो एक मैसेज आ रहा था ओपोजिशन इंडिया की टीम को कि वाकई कोई ना कोई इनके अंदर एक जो है ना स्टेबिलिटी है बैटिंग के अंदर। बैटिंग ऑर्डर जिस तरह से कमाल किस्म का परफॉर्म कर रहा था, मिडिल ऑर्डर में रोवन पवल ने, उससे पहले शाय होप, रोस्टन चेज ने, उसके बाद जेसन होल्डर ने भी एक एंडिंग पे एक बहुत अच्छा ब्रिलियंट किस्म का जो स्टफ था बैटिंग का वो उन्होंने शो करके दिखाया। अपनी जो इंटेंट थी उसे एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने शो किया। बट आज वेस्ट इंडीज़ ने आखिर तक जाने की कोशिश की, मगर जो टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से था आज के मैच का वो यही था कि जब हार्दिक पांड्या का कैच छोड़ा, जब आप कवर्स के ऊपर खड़े हुए थे जेसन होल्डर, तो बड़ा आसान कैच था। और कभी कभी इस तरह ही होता है जब हम खेल रहे होते हैं आपस में भी, तो एक ऐसा आसान सा कैच होता है वो अनहोनी अनहोनी में अनइवन होते हुए वो कैच छूट जाता है। मगर मैं ये नहीं कह सकता कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने अपनी जान छुड़ाई है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट लेने के चक्कर में ये मैच आ रही है, उनकी तरफ से भी मुकम्मल किस्म का जो था ना एक फ़ाइट उनकी तरफ से देखने को मिली इंडिया के खिलाफ। जो पहले बात होती रही है कि वेस्ट इंडीज़ जो है एक तहरीक रही है, 2016 में भी वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को हराया था फाइनल, आपको पता है। फिर बैन स्टोक्स को लास्ट ओवर में कार्लोस ब्रैथवेट, वो वाला एक सीन आ रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में इस साल वेस्ट इंडीज़ किस तरह जो है वो डोमिनेट करेगा। सो बहरहाल आज भी परफॉर्मेंस आई, आज भी एक कमाल किस्म का बैटिंग डिस्प्ले वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों का देखने को मिला। एट द एंड ऑफ द डे मोती हो जाए, रोस्टन चेज हो जाए, उसके बाद आपके रोमेरियो शेफर्ड हो जाए, कार्लोस ब्रैथवेट कह रहा हूँ, साथ ही साथ जेसन होल्डर हो जाएं, बॉलिंग के अंदर कोई इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। जितनी तारीफ़ की जाए जितनी तारीफ़ की जाए, आज एक इम्पैक्टफुल नॉक, एक मैच विनिंग इनिंग और एक आउट क्लास इनिंग खेली है आज, जिसकी मैं तारीफ़ करना बनता भी हूँ। संजू सैमसन की मैं बात कर रहा हूँ, उनका मैं मेंशन कर रहा हूँ। आज एक मौका होता है जब आपने परफॉर्मेंस देनी होती है तो वो मौका ही आपका याद रखा जाता है। एक मल्टी नेशनल इवेंट के अंदर जब आप परफॉर्मेंस दे देते हैं तो वो बड़ी याद रखी जाती है। सो आज वो याद रखने वाली इनिंग्स संजू सैमसन ने खेली। उससे पहले जिस तरह से ऊपर से आउट हुआ, मगर उसके बाद भी ओपनर जिसमें से अभिषेक शर्मा हो गया, ईशान किशन हो गया, उसके बाद भी हार्दिक पांड्या ने जिस तरह 4 संभाला और 4 विकेटें थी, उसके बाद 1 विकेट गिरती है, लेकिन 5 विकेटों से इंडिया आज का मैच जो है आसानी जीत जाता है। वेस्ट इंडीज़ तो पहले भी, मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि लास्ट जो मैच आ रही है उसका लेकिन फिर भी चांस था, लेकिन इंडिया जो साउथ अफ्रीका से मैच आ रही थी ना, उसकी वजह से उनके ऊपर जो था एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था कि आप देख सकते हैं कि 74 रन से साउथ अफ्रीका ने, 76 रन से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था। उसके बाद पूरा इंडिया के अंदर जो था ना एक किस्म का वावेला मच चुका था मीडिया के ऊपर, फैंस के ऊपर, और उसका जो सारा इम्पैक्ट था इंडियन टीम के ऊपर पड़ रहा था। मगर एट द राइट टाइम जब देखा जाए तो एक डेड रबर मैच था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नॉकआउट स्टेज के ऊपर जब मैच होता है तो फिर इंडिया की टीम पीछे नहीं हटती, पीछे मुड़ के नहीं देखती और वो मुकाबला करती है। और वो जिस तरह भी जो मर्ज़ी टीम हो, जो मर्ज़ी ओपोजिशन हो, उनको फिर खेलना आता है, उनको लड़ना आता है, उनको जीतना आता है। एट द एंड ऑफ द डे आज भी इंडिया की टीम ने जीता है। अब उनका सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ होगा, वो अब आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा इंग्लैंड के साथ, साउथ अफ्रीका ने अपना सेमीफाइनल खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ। सो वर्ल्ड कप भी अपनी जो हाइप है वो पकड़ रहा है और ये चारों की चारों टीमें जो हैं उनकी परफॉर्मेंसेज भी हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो कि न्यूजीलैंड इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी वो फाइनल में है। लेकिन पाकिस्तान से कदरे बेहतर उनकी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान टीम इट्स ऑल के वो टू बी ऑनेस्ट के डिज़र्व नहीं करती थी, बिकॉज इस तरह की परफॉर्मेंस आप वर्ल्ड कप के सिनेरियो के अंदर, वर्ल्ड कप के स्टेज के अंदर इस तरह परफॉर्मेंस के साथ कैसे नॉकआउट स्टेज को खेल सकते हैं। और आपने तब भी हार नहीं था इस तरह की परफॉर्मेंस पे, जब आपके पास प्लान कोई नहीं है, स्ट्रेटजी कोई नहीं है, गेम प्लान कोई नहीं है, आपके पास किसी भी किस्म का जो एक लड़ने का होता है सिनेरियो, आपको चेज़ करने का कोई प्लान होता है, ना कैप्टन के पास इतनी अथॉरिटी है, ना कोच के पास। वो एक सिस्टम के नीचे लग गए हैं, जैसा देश वैसा बेस। ये भी माइक हैसन जिस तरह से शुरू में आए थे उनकी अप्रोच ही बड़ी डिफरेंट थी, मगर उन्होंने देखा ना कि यार ये बस फैंस इस तरह के हैं, उसके बाद सिस्टम इस तरह का है, तो वो एक बड़ा मुहावरा था शुरू के अंदर, इनके ऊपर फिट बैठता है, जैसा देश
वैसा बेस माइक हसन भी इस तरह ही हो गए। एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन बड़ा दिल दुखता है जब पाकिस्तान की टीम इस तरह से पहले तो 3 साल हम सुपर 8 में तो जा ही नहीं सके, हम पहले राउंड में बाहर हो जाते थे ग्रुप स्टेज के, वहाँ पे ही शुरू में 2-3 दफ़ा हार जाते थे, आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता था। फाइनली आज गए तो आज भी जिस तरह से फिर पहले न्यूजीलैंड में बारिश हो गई, उसके बाद फिर आप जो था नीदरलैंड से आ रहे थे ग्रुप स्टेज के मैचेस में, फिर आप श्रीलंका से 5 रन से जीतते हैं, मगर आपके पास 147 रिस्ट्रिक्टेड टोटल था, उसमें भी आपके बॉलर्स पता ही नहीं था आपने किसको जो है डिलीवरी देनी है, आपने किसको ओवर देना है, आपका कॉम्बिनेशन क्या है, सारी चीज़ें जो है ना गहमा गहमी का शिकार थी। बहुत अनहोनी हुई पाकिस्तान टीम के साथ, और शायद पाकिस्तान टीम यही डिज़र्व करती है बिकॉज सिलेक्शन में यार की नहीं है, और उसके बाद कैप्टनसी में इतना फ्लॉज है, टैक्टिक्स वाइज देखा जाए, उसके बाद प्लेयर्स जब आपके पास देखने को मिलेगा कि किसी में भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, जब भी ऑन द डे डिलीवर करने की बात आती है सब के सब जो है वो घुटने टेक देते हैं और पाकिस्तान टीम को तनहा छोड़ के चले जाते हैं। सो एट द राइट टाइम West Indies will out from the World Cup, as well as Pakistan will also last night out from the World Cup, because they will can't achieve the scenario of 147 restricted total. So that is the way Pakistan will out of the World Cup. And today, if talk about the West Indies team, they will also out from the World Cup, and the fourth semi-final list will be now appear on your in front of your screen. Is that the semi-final 1 in which India takes on England, and the semi-final 2 New Zealand takes on South Africa. Very interesting moment right now. So वर्ल्ड कप जो है वो वही टीमें डिज़र्व करती हैं, बड़ी बेहतरीन और बड़ी नाकाबिल शिकस्त परफॉर्मेंसेज इनकी आई हैं ग्रुप स्टेज में, उसके बाद इन्होंने रैंक किया इंग्लैंड की, लेकिन इंग्लैंड को भी मैं देख रहा हूँ कि इतना कोई अच्छा परफॉर्मेंस उनकी आई नहीं मुझे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को हराया, फिर भी अच्छी टीम है। सो बहरहाल उम्मीद यही है, तवक्को यही है कि वर्ल्ड कप अच्छा हो, जो भी जीते। अगर मेरी आप देखेंगे प्रेडिक्शन इस टाइम इंडिया और साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप लग रहा है मुझे, यानी कि फाइनलिस्ट वो हैं दोनों टीमें, और इंडिया और साउथ अफ्रीका। लास्ट अगर बात करें हम 2024 के वर्ल्ड कप की, पिछले साल तो नहीं खैर वर्ल्ड कप हुआ, चैम्पियंस ट्रॉफी थी, लेकिन अगर जब विराट और रोहित थे, क्या इस दफ़ा भी वो तहरीक दोहराएगा इंडिया, ये देखना पड़ेगा।